Hello student, good afternoon. This is your chemistry class and now today we study types of chemical reaction. आज हम पढ़ेंगे chemical reaction के बारे में. Types of chemical reactions we have learned in class 9 that during a chemical reactions atom of one elements do not change into those of another elements. जैसे हमने क्लास 9th में ये देखा था कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो जो एटम होता है एक एलिमेंट का वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता. जैसे अगर कार्बन का एटम है तो वो हाइड्रोजन का एटम नहीं बनता है, मतलब वो अपने ही फॉर्म में रहता है, लेकिन उसका कंपाउंड चेंज हो जाता है. ठीक है, दूसरा सब्सटेंस बन जाता है. Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bond between atoms to produce a new substance. Chemical reaction actually में क्या होता है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड की फॉर्मेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, जो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, इस पूरे प्रोसेस में उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, अब बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं ये हम चैप्टर 3 एंड 4 में देखेंगे. तो टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के? 5. तो फर्स्ट हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड होता है डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ होता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कि ऐड होना. कोई दो सब्सटेंस या दो कंपाउंड या दो एलिमेंट जुड़ेंगे और एक नया थर्ड कंपाउंड या सब्सटेंस या एलिमेंट उसको बनाएंगे. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, सो देखते हैं एक्टिविटी 1.4 यहाँ पे दिया हुआ है. ये एक बीकर है. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या हम कहते हैं? क्विकलाइम कहते हैं. उसके दो नाम हैं. जैसे फर्स्ट ये है केमिकल नेम और ये कॉमन नेम है. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए. और जो भी इस रिएक्शन में इस चैप्टर में फॉर्मूले आते हैं कंपाउंड के, उसको आप क्या करेंगे? एक पेज लेंगे और उसमें सिर्फ फॉर्मूले को और उसके नेम को लिखेंगे. ठीक है, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड एक आपने पेज लिया, उसमें लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड. जनरल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड लिखा, फिर जनरल नेम लिखेंगे, फिर उसका केमिकल नेम. जैसे जनरल नेम इसका हो गया क्विकलाइम और केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड. तो आप जब एक बार राइट कर लेंगे इसे तो ये आपको याद हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अब यहाँ केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले कंपाउंड सब कुछ याद होने चाहिए. ठीक है, और हमने एक दिया था आपको PDF सिंबल और हाँ केमिकल नेम के, तो उसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, कहीं भी लिख के, और उसको पूरा 30 तक है उसे लर्न कर लेंगे. ठीक है, एटॉमिक नंबर है, सिंबल है और नेम है एलिमेंट्स के. ठीक, तो हम इसे देखेंगे कि पहले हम एक एक बीकर लेंगे और उसमें थोड़े से अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे. ठीक है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस. अब इसमें हम धीरे धीरे वाटर को ऐड करेंगे. टच द बीकर एज शोन इन फिगर. डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर. अब हम यहाँ पे एक बीकर हमने लिया है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड का डाल दिया है क्विकलाइम. ठीक है, उसमें फिर थोड़े थोड़े अमाउंट में हम धीरे धीरे वाटर डालेंगे. फिर कुछ टाइम से के बाद में हम देखते हैं कि ये बीकर जो है बाहर से जब उसको हम टच करते हैं तो वो उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है, मतलब वो गर्म हो जाता है. ठीक, तो देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to produce slacktylime. Calcium hydroxide release a large amount of it.
जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं और वाटर उसमें ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्लैग लाइम। इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब किसी एलिमेंट के साथ में, जैसे ये कैल्शियम है और इसके साथ में OH ऐड हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम कहते हैं स्लैग लाइम, और उस टाइम पे कुछ हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया हमारा किसका, कॉम्बिनेशन का। देखो हमने क्या किया, दो कंपाउंड लिया और ऐड करके एक सिंगल हमको प्रोडक्ट मिला, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. तो ये आपका हो गया डेफिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डेफिनेशन हो गए। ठीक है, तो इसको हम नोट्स जब देंगे तो सब चीज़ें देंगे, अभी आप सिर्फ इसको पढ़िए। ठीक है, मन लगा के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया क्या होता है, कि जब हम कोई दो एलिमेंट या दो कंपाउंड को या दो सब्सटेंस को ऐड करते हैं और एक हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल्स हम देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, जो जैसे जब हम कोल, आप सभी ने देखा होगा, जब हम कोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ एक चीज़ यहाँ पे और देखना है, जैसे ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, यहाँ की इसका मतलब ये है कि ये सॉलिड है। ठीक है, और ये दूसरा है H2O सभी जानते हैं H2O वाटर होता है, इसलिए यहाँ पे L लिखा हुआ है यानी कि लिक्विड। और एक्वा का मतलब वाटर फॉर्म में है C, एक्वा का मतलब होता है यहाँ एक्वस। ठीक है, और अगर कहीं ब्रैकेट में ऐसे G लिखा हुआ है तो इसका मतलब मीन्स होता है कि गैस। ठीक, तो बर्निंग ऑफ कोल, जब हम सॉलिड में कोल लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, गैस। जी यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, यानी कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन होके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, लिक्विड। ठीक, इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस element or compound combine to form a single product, the reaction are called combination reaction. इन सिंपल हम कह सकते हैं जब दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं और वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक। एक्टिविटी 1.4 We also observed that a large amount of heat is evolved. जो अभी हमने एक्टिविटी यहाँ पे देखा है, इसमें देखा कि टेम्परेचर उसका जब हम ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। ठीक है, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, ये क्या करता है, रिएक्शन मिक्सचर को वार्म कर देता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. ये हो गया एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन। ठीक है, क्या हो गया एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन, कि जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे अगर हीट रिलीज हो रही है तो हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ओके, उसके बाद में देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस मेथेन है, नेचुरल गैस है, CH4 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, मेथेन इसको कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, CH4। ये नेचुरल गैस है, यहाँ पे G लिखा हुआ है। ठीक,
और इसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, वाटर वेपर। यहाँ पे वाटर है H2O, वाटर का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ जी लिखा है यानी कि वेपर है। ठीक, सेकेंड है एग्जाम्पल, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि जो रिस्पायरेशन होता है यानी कि जो हम रिस्पायर करते हैं, जो हम साथ ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं, फूड हम लेते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होता है, जैसे कि पोटैटो हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, जो भी हम लेते हैं, ब्रेड हो गया। और ये क्या, इस सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये ब्रेक होते हैं छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद में बनाते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, और जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है हमारे सेल में, और क्या प्रोवाइड करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। The special name of this reaction is respiration, the process of which you will study in chapter। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल जो रिएक्शन होता है, ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ हमको एनर्जी मिलती है, इस पूरे प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ C6H12O6 एक्वस, और वाटर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके बाद में एनर्जी मिलती है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे जो छिलके वगैरह होते हैं सब्जी के या फ्रूट्स के, उसको वो देखते हैं हम लोग कि वो सड़ जाता है, वो खाद की, तो कंपोस्ट के फॉर्म में हो जाता है। तो इस रिएक्शन में भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।